हाय गाइस। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप बहुत बेसिक नॉलेज से, बेसिक स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ सकते हो ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर कई क्राइटेरिया हम कवर करेंगे। मार्जिन हो गया, माइंडसेट हो गया, बेसिक स्ट्रैटेजी हो गई, मार्केट व्यू हो गया। वो सब कुछ हम इसके अंदर कवर करेंगे पूरी वीडियो के अंदर। और जो लास्ट पॉइंट है, जो कि है माइंडसेट के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट आएगा आपका ऑप्शन सेलिंग के अंदर। वरना ऑप्शन सेलिंग आपकी सारी की सारी धरी रह जाएगी अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा कि मैं क्या बिजनेस करने आया हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है वो होती है मार्जिन के साथ। तो मैं मार्जिन का ना एक बहुत ही सुंदर से एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको आज जाकर बोलूं कि भाई एक टायर की बिजनेस शुरू करना है, पंचर लगाने का बिजनेस, समझ लो सबसे छोटे लेवल का बिजनेस, आपको पंचर लगाने का बिजनेस शुरू करना है, तो आप क्या मेरे पास आके ये बोलोगे कि यार उसके लिए तो पंचर का सामान खरीदना पड़ेगा, एक लड़का रखना पड़ेगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है उसके लिए। जब आप मेरे को ये बोलोगे तो मैं आपको क्या बोलूंगा? तो भाई फिर बिजनेस मत करो, है ना। आप पंचर की दुकान भी खोलने जाओगे ना तो उसमें भी पैसा लगेगा। तो जीवन में कोई भी बिजनेस करोगे तो पैसा तो लगेगा। लेकिन जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं बिजनेस की तरह, तो लोग कहते हैं मेरे पास 5,000 रुपए हैं, मेरे पास 10,000 रुपए हैं। और लोग क्या करेंगे? उनके पास अकाउंट में उनके होंगे 5 लाख रुपए, मगर वो डालेंगे 5,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में। और 5,000 को जीरो करेंगे, फिर 5,000 डालेंगे, फिर जीरो करेंगे, फिर 5,000 डालेंगे। अरे इससे अच्छा है एक ही बार 2 लाख रुपए डाल के उसको रिस्पेक्टफुली ट्रेड करना सीखो। ये एक बिजनेस है। बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे तो पैसा बनेगा कैसे? इसका तो नाम ही कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट, पहला ही वर्ड कैपिटल है। अब देखो कितनी बेसिक चीज है कि कम से कम आपको 50,000 कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। मार्जिन में कह रहा हूँ आपका 27-28 हजार रुपए लगेगा। 50 तो चाहिए ही। ठीक है। तो 50 से नीचे मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आपको अभी अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहिए, और छोटे छोटे काम करने चाहिए। आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हो, कोई जॉब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मगर बिजनेस करने के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा भाई। बिना पैसे के पैसा नहीं बनता। जो भी आपको सपने बेचते हैं उन सपनों से बाहर आ जाओ। और रियल लाइफ के अंदर पैसा लगाना पड़ता है अगर आपको पैसा बनाना है तो। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है हमारी मार्जिन की। ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बिल्कुल ही बेसिक की, मतलब इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। ये होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। अगर आप कॉल सेल करते हो, मतलब सीई, सीई अगर आप सेल करते हो तो इसका मतलब है आपका व्यू है नेगेटिव टू बेरिश। और अगर आप पुट सेल करते हो, पीई, तो आपका मतलब है कि आप पॉजिटिव और बुलिश हो। अभी मैं आपको ये सब प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा तो वो टेंशन मत लो। मगर इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। अब जो बाइंग होती है उसमें कंप्लीटली ऑपोजिट होता है, क्योंकि उसमें बाय करना होता है, तो इसका उल्टा हो गया। उसमें जब आप कॉल बाय करते हो तो आप कह रहे हो मार्केट ऊपर जाएगी, और उसमें अगर आप पुट बाय करते हो तो आप कह रहे हो नीचे जाएगी। बट क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सेलिंग में क्या होता है? कॉल को बेचने का मतलब नीचे, पुट को बेचने का मतलब ऊपर। ये तो हो गया कंप्लीट बेसिक। अब मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पे आप बिल्कुल ही फ्री में सब कुछ पढ़ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, जीरोधा की वार्सिटी सर्च करना है गूगल पर। उसके बाद ये ऑप्शन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स आएगी। यहाँ पर आप सब कुछ फ्री में पढ़ सकते हैं एकदम। बहुत लोगों ने तो इसी को बस एक कोर्स में कन्वर्ट करके बेच रखा है। लेकिन ये सब बेसिक्स कोई जरूरत नहीं है कहीं से कुछ करने की। आप सब कुछ फ्री में अवेलेबल है जीरोधा का। देखो, मैं अगर आपको दिखाऊं, सेलिंग एंड राइटिंग का कॉल ऑप्शन, राइटिंग भी बोलते हैं क्योंकि एक टर्म है उसकी। इसको आराम से पढ़ोगे ना आप, तो आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है। इन्होंने पूरे एग्जाम्पल दिए हैं हर चीज के इन डिटेल। और मैं आपको अभी लॉजिक वगैरह थोड़ा सा उस पर चल के आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको रीडिंग करनी है थोड़ी सी, और अगर आपको बिल्कुल ही नए हो आप एकदम, तो आप वार्सिटी पढ़ लो। बट अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप ऑलरेडी समझ गए होगे पुट और उससे मेरा क्या मतलब है। बट हम चलते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल पे, और सिमुलेटर पे चलेंगे। सिमुलेटर पे क्या होता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो चीज़ों। तो मैं चार्ट खोल लेता हूँ और मैं बेसिक आपको सेलिंग पहले सिखाता हूँ।
कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ठीक है। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ से अगर बेरिश हो, कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, यहाँ से आप बेरिश हो, यहाँ से आप बुलिश हो, तो आप अगर यहाँ से बेरिश ट्रेड बनाओगे तो कैसा बनाओगे? पहली बात तो आप क्या बेचोगे, पुट बेचोगे कि कॉल बेचोगे? आप कॉल बेचोगे क्योंकि आप बेरिश, ठीक है। तो आप गए यहाँ पर, और ये 12 नवंबर का सिमुलेट हो रहा है, ठीक है। 12 नवंबर इज राइट हियर, कल। और मान लो आप बेरिश हो, तो अब आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पर कॉल बेचने के, 52,000, 51,900, 51,800, 51,700, बहुत सारे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एटीएम लिखा है, तो आप कह रहे हो एटीएम का मतलब क्या होगा? एटीएम का मतलब है एट द मनी, जहां पर प्राइस चल रहा है उसी का जो ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं एट द मनी। अगर हम उसके ऊपर जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे एटीएम प्लस 400 लिखा है क्योंकि नीचे जाओगे तो एटीएम माइनस पुट के साथ इनको शो करना होता है, अलग अलग नहीं दिखा सकते, क्योंकि पुट के अंदर तो आउट ऑफ द मनी ना नीचे की हो गई और ऊपर की इन द मनी हो गई, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है वर्ड्स के अंदर, बट वर्डिंग की जगह कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो। वर्डिंग तो कभी भी सीख सकते हो, थ्योरी का कोई अंत नहीं होता, थ्योरी आप किसी भी कभी भी सीख लो। तो आप एटीएम प्लस 100 माइनस 100 से ही सीख लो, आपके लिए इजी रह जाएगा। अब आपका सवाल आएगा, मैं स्ट्राइक बेचूं तो बेचूं कौन सी? एट द मनी बेचा करूं, 500 पॉइंट दूर बेचूं, 500 पॉइंट अंदर बेचूं, क्या बेचूं? तो तीनों के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। पहले मैं एट द मनी से ही आपको दोनों एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका व्यू है कि नीचे जाएगी मार्केट, आपने ये ऑप्शन बेच दिया। अब ये ऑप्शन बेचने के बाद आपको दिख रहा है मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस। मैक्स लॉस दिखा रहा है अनडिफाइंड, मतलब अनलिमिटेड लॉस हो सकता है आपको, क्योंकि भाई जब तक मार्केट ऊपर जाएगी ऑप्शन का रेट बढ़ता रहेगा, अनलिमिटेड लॉस है। प्रॉफिट कमाने को सिर्फ 3600 है। तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बेकार ट्रेड हो गया, लॉस होगा तो अनलिमिटेड, प्रॉफिट होगा तो बहुत कम। बट यही ऑप्शन सेलिंग है। और अभी आपको बेकार लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते रहोगे आपको रियलाइज होगा कि इसके अंदर आप गलत होकर भी सही हो सकते हो कभी कभार, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग फेमस है। और आप मार्जिन भी देख रहे हो 1 लाख रुपए का, इसको भी कैसे कम करते हैं मैं अभी सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसका ऑपोजिट करते हैं। अब ये आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपका व्यू है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या बेचोगे? तो आप 52,000 की पुट बेचोगे, 200 पॉइंट मिल रहे हैं, अनडिफाइंड 3,000, ठीक है। ये बिल्कुल ही बेसिक मैंने कवर कर दिया आपके लिए कि आप इधर से कॉल बेच रहे हो, इधर से पुट बेच रहे हो। बिल्कुल सिंपल, आप बिल्कुल नए नए आए हो तो कैसे आप कर सकते हो। पॉप का क्या मतलब होता है? मतलब कितने परसेंट आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कितने चांसेस आपके, 66% ऑफ द टाइम आप हो सकता है प्रॉफिटेबल हो, तो क्या क्या बहुत बड़ी रेंज है ऊपर, ठीक है। और ये हो गया बिल्कुल ही बेसिक। अब इस मार्जिन को कम कैसे करते हैं, इसको सेफ कैसे बनाते हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हेजिंग वाले टॉपिक में, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, राइट। बहुत बेसिक था, अगर किसी को इसमें भी डाउट हो मैं रेकमेंड करूंगा वो एक बार ये पढ़े, उसके बाद भी डाउट आए तो आप कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं आपको अगला टॉपिक हेजिंग कवर करता हूँ। एक बार मैं पहले बीच में आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा ताकि थोड़ा सा आपको रियलाइज हो कि हेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कल का दिन है, अगर आप देखो 9/16 का, ठीक है। मैं डेली पे ले आता हूँ क्योंकि बड़ी कैंडल थी, ठीक है। कल का दिन है, कल हमारे को दिख रहा है पूरा दिन सेलिंग ही आई है। तो आपने ये बेचने का आपका प्लान था, आपने 9/16 पे बेच दी। एंड ऑफ द डे देख लेते हैं, आपने पूरा ही ऑलमोस्ट प्रॉफिट कर लिया। तो आप जब ये देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार क्या ही जरूरत है हेजिंग की, इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है, मेरे इतना पैसा बन गया, आराम से बन गए 3,000 रुपए, ठीक है। वेल एंड गुड, मतलब आपको मजा आ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मैं इसका आपको दूसरा वर्जन दिखाता हूँ। यहाँ से मान लो आपका व्यू था बुलिश और आपने पुट बेच दी, ठीक है। अब क्या आपका हाल होगा देखते हैं। अब आपको 9,500 का लॉस हो रहा है, मतलब जितना पैसा कमाने को नहीं था उससे ज्यादा का तो आपने लॉस कर दिया। 200 रुपए की चीज 850 की चली गई, ठीक है ना। तो इसीलिए
अनलिमिटेड, और ये अभी खत्म नहीं हुआ। आज मार्केट और नीचे गिरी हुई है 500 पॉइंट, तो इसमें 500 पॉइंट और ऐड कर लो, ये 1300 कुछ की हो जाएगी। इसको मैं 1300 की कर देता हूँ। देखो एग्जैक्ट लॉस क्या होगा, 16,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अनलिमिटेड लॉस लेके गए हो। तो हेजिंग क्या होती है? प्रैक्टिकली सिखाने में वो मजा नहीं है कि मैं आपको थ्योरी दिखा दूं हेजिंग क्या होती है। हेजिंग का मतलब सिंपल सा है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आपको अपनी विकेट बचानी है। ठीक है, हेजिंग का मतलब है मैं गलत तो हूं, लेकिन कम से कम मेरे को पता तो हो मैं कितना पैसा खोऊंगा। जैसे बड़ा सिंपल सा दिखा रहा हूं आपको। आपका व्यू था बुलिश, ठीक है, तो आपने यहां से, अब हेज में सबसे बड़ा डाउट, सबसे गंदी हेजिंग क्या होती है? क्योंकि अब मैं दिखाऊंगा आपको, आप जो भी बाय करोगे ना, तो मार्जिन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नीचे से पुट सेफ हो गया ना, मैक्स लॉस पता लग गया। तो लोग क्या करते हैं, हेजिंग के नाम पे इतनी दूर दूर के ऑप्शन बाय कर लेते हैं। इसको हेजिंग नहीं बोलते, ये सिर्फ मार्जिन के लिए होता है। इसको आप हेजिंग नहीं बोल सकते। हेजिंग हो गई अगर आपने यहाँ पे कहीं 200-300 पॉइंट, मान लो आपने 400 पॉइंट दूर रख के बना दिया। अब आपको 4,000 खोने को है, 2,000 रुपए का प्रॉफिट है, और अब आप कहोगे लेकिन मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया। आपका ध्यान ही गलत है अगर आप प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे हो, आपको ध्यान देना है लॉस पे। आप देखो कि आपका लॉस कितना कम हो गया। ठीक है, 4,000 रुपए का, और अब हम एंड ऑफ द डे चलते हैं 3,500 का। वैसे कितना हो रहा था आपका लॉस? 9,000 रुपीज का। तो जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे ना, कि मेरा लॉस भी कम हो रहा है और मेरा प्रॉफिट भी कम हो रहा है, लेकिन मेरे को देखना है कि मेरा कैपिटल तो लॉस में बच रहा है ना। कई लोग हेज ही नहीं करेंगे ये सोच के यार फिर तो पैसा बनेगा ही क्या। अरे भाई जाएगा भी तो नहीं। यहाँ जब हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हम रन बनाने को नहीं होते कि हम सिक्स मारेंगे, हमें होता है एक एक रन आता रहे, कोई टेंशन नहीं है। एक एक रन लंबे समय के लिए पैसा बन जाएगा। ठीक है, आप मंदिर जाके कसम खा लो कि कभी भी ऑप्शन बेचूंगा तो नेकेड नहीं बेचूंगा, हमेशा हेज करके बेचूंगा। इस मेथड को बोलते हैं हेजिंग। ठीक है, अब एक बहुत इजी सा सवाल आएगा मेरे पास कि मैं यहाँ पर इसको हेज करूं, या मैं इसको ऐसे हेज करूं, या मैं इसको ऐसे हेज करूं, तो इसका कोई सही आंसर नहीं होता। ठीक है, आप देखो, आप पोपट नहीं हो, तोते नहीं हो कि जो मैं बोलूंगा वो करोगे। इसमें ट्राई करो। कई लोग 300 पॉइंट करते हैं, कई लोग 400 पॉइंट करते हैं, कई लोग 100 पॉइंट करते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना ट्रेडिंग का तरीका होता है। तो मेरे प्री डिफाइंड बताने से ये करो और आप वही वही करते रहो, ऐसे नहीं चलता। ट्रेडिंग बहुत क्रिएटिव बिजनेस है। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ टाइम बाद लगेगा यार मेरे को 200 पॉइंट का दूर बढ़िया रहता है, मेरे को 300 पॉइंट का दूर बढ़िया रहता है। कोई कहेगा मेरे को तो 500 चाहिए होते हैं मिनिमम। कोई कहेगा भाई मैं तो 100 पॉइंट ही लेके जाता हूँ। तो अब आपके लिए कहाँ पर आता है वो आपका सवाल है। ठीक है, उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। देखो मैं ना आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि भाई यहाँ से सीधा जाओगे तो अब वो मंजिल है। रास्ते के बीच में स्पीड ब्रेकर कहाँ आएंगे, गाड़ी कैसे चलानी है, कब क्या करना है, वो सब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। राइट, ये बहुत ही सिंपल तरीका है हेजिंग का। और आप देखोगे तो मार्जिन भी बिल्कुल 20,000 रुपये लग रहा है, मैंने फिर भी आपको 50 बताया है कि उन, ये 20 दिखाता है लेकिन शायद 28-30 लगता है कुछ। थर्ड चीज जो मैं देखता हूँ और आपको भी देखनी चाहिए, वो होते हैं प्रीमियम्स। आपने कई बार देखा होगा लोग बात करते हैं प्री मार्केट का प्रीमियम ऐसा चल रहा है, ये प्रीमियम वो। कहाँ पर देखते हैं, कैसे देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो स्टॉक मॉक एक पेड वेबसाइट है। ठीक है, 200-300 रुपये महीना है। आपको मन हो तो आपको पैसे, बिजनेस है भाई, देखो बिजनेस की नज़र से देखोगे तो 200-300 रुपये महीना कुछ नहीं होते। हम बिजनेस करते हैं, बिजली का बिल भी भरते हैं, जगहों का बहुत कुछ करते हैं, तो ये भी वैसा ही है। लेकिन मैं आपको फ्री ऑप्शन भी दिखा देता हूँ एक बार। ये मार्केट हाउंड है, इसमें फ्री में आ जाता है। ठीक है, कभी कभार ये स्लो चलती है, कभी कभार ये बंद होती है, बस ये फर्क है कि पेड वाली में कभी बंद नहीं होती। और अब हम काम करने आए हैं तो 200-300 रुपये महीना तो दे सकते हैं। राइट, यहाँ पर आपने प्रीमियम दिख रहा है आपको। अब आपको कहोगे यार ये प्रीमियम रिप्रेजेंट क्या करता है ना? जैसे बैंक निफ्टी का दिखा रहा है कि 225 रुपये चल रहा है। 225 रुपये का मतलब है एट द मनी का प्रीमियम, मतलब एट द मनी जहां पर अभी मार्केट चल रही है उसका पुट प्लस कॉल दोनों को ऐड कर दोगे तो 225 रुपीज चल रहा है।
मार्केट का कहना है, प्रीमियम का मतलब है मार्केट कह रही है कि 225 रुपए के आर या अंदर घूमूंगी मैं, या 225 पॉइंट ऊपर जाऊंगी या 225 पॉइंट नीचे जाऊंगी। लेकिन क्या ये फिक्स होता है? नहीं, कुछ फिक्स नहीं होता। ये 225 से 300 भी जा सकता है। तो इसको देखते क्यों हैं? बस इतना देखने के लिए कि मार्केट कहना क्या चाह रही है। अगर मार्केट में ऐसे मूव्स आ रहे होते हैं प्रीमियम के अंदर, तो हमेशा डर रहता है, क्योंकि ना दोनों साइड ऊपर नीचे प्रीमियम हो रहा है, तो जनरली पता होता है कि कुछ खतरा है। जैसे आप देखोगे, जब इवेंट आ रहा होगा, बजट आ रहा होगा, तो प्रीमियम ऊपर चले जाएंगे, महंगी होती जाएगी इंश्योरेंस। ठीक है ना? तो धीरे धीरे आप ये कॉन्सेप्ट समझोगे। अब मैं आपको एक, आप सोचो 2-5 मिनट में समझ आ जाए। टाइम लगता है इन चीजों को समझने में। आप जैसे जैसे इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते रहोगे, वैसे वैसे आप सीखते रहोगे। ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, कैसे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? यहाँ से बेचा, ये बाय, वो बाय। अब एक और चीज देख लेते हैं। ये आपने अगर करा होता, ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल सही निकले, तो वहां पर आपके 1600 रुपये बने, वैसे आपके 32 बनते। तो आधा पैसा बन रहा है, लेकिन रिस्क भी तो आप आधा लेके जा रहे हो ना। तो जब तक रिस्क की तरफ ध्यान नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलेगा। और अब हम जाएंगे सीधा माइंडसेट की बात करने, क्योंकि माइंडसेट बहुत जरूरी है। प्लस इस स्ट्रैटेजी का जो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, इन चीज सारी चीजों का थोड़ा सा जो एडवांस चीजें हैं, प्रॉफिट में कैसे आते हैं, ट्रेड को रिस्क फ्री कैसे करते हैं, ठीक है, वो सब मेरे फुल कोर्स में, जो कि सिर्फ 500 रुपए का है। अगर आप डिस्काउंट लगा लोगे तो नीचे लिंक है, आपको लेना हो तो। वरना आप अपने आप प्रैक्टिस करो, सीखो, मेरे ट्रेड्स को फॉलो करो, आपको सब चीज अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है? जैसे अब आप सोच रहे हो कि ये ट्रेड आपने पूरी तरह फ्री कैसे कर लिया, कि ऊपर भी प्रॉफिट हो नीचे भी प्रॉफिट हो। ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो उस एडवांस कोर्स के अंदर है। बट वही है कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी मर्जी है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। अब चलते हैं माइंडसेट के ऊपर। सबसे जरूरी जो होता है ना, वो होता है माइंडसेट ऑप्शन सेलिंग के अंदर। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर कभी भी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पैसा बनना है। पैसा हमेशा लिमिटेड बनना है, और रिस्क उतना ही लिमिटेड होगा। ठीक है ना? तो जो माइंडसेट का रोल आता है ना, वो काफी क्रूशियल है, क्योंकि आप अगर अपने माइंड में भरोगे कि आज तो बहुत पैसा बनेगा, आज जैकपॉट बनेगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा 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 बनता है, और वही उसी का नाम ऑप्शन सेलिंग है। ठीक है? अब माइंडसेट आपका खराब कहाँ से होगा? आप क्या कंज्यूम करते हो? आप पूरा दिन रील देखते रहोगे, अरे मैंने 2 रुपए पे खरीदा, 2 लाख पे बेचा, ये कर दिया वो। तो आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह से एंड तक ट्रेड में बैठूं, और मेरे 3,000 बन रहे हैं, इसने 1 मिनट में एंटर करा, 1 मिनट में एग्जिट करा, इसके 50,000 बन गए। आपको तो नहीं पता क्या वो सच है क्या झूठ है, उसने कितनी बार 50,000 के लिए 50,000 का लॉस करा, वो सच भी है, एडिटेड है, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन आपने अंदर से अपना माइंडसेट खराब कर लिया। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है? ये दो प्लेयर हैं, दोनों प्लेयर बैटिंग करने जाएंगे। दोनों की क्या सोच होगी? राहुल द्रविड़ जी जाएंगे, टिप टिप, एक दो। वो कह रहे हैं भाई मैं तो 500 बॉल खेलने आया हूँ, 365 दिन खेलूंगा, मेरे को टेंशन नहीं, मैं 365 बॉल खेलूंगा, मतलब पूरा साल एक तरह से आप सेलिंग करोगे। एक खिलाड़ी आया, भाई मैं तो एक ओवर खेलने आया हूँ, मैं तो मारूंगा बिना रोके, मैं रोकूंगा नहीं। और ये उसका स्पेशलिस्ट है, इसको कुछ नहीं पता। जब ट्रेविस हेड है, तो ट्रेविस हेड को कुछ नहीं पता, या तो वो रन बना देगा या वो जीरो पे आउट हो जाएगा। तो आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। आपको नहीं पता वो मारेगा या नहीं मारेगा, क्या कुछ नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है। द्रविड़ जब जाता बैटिंग पे ना, तो आपको पता है कि भाई ये तो बैठे है, आज हम टेंशन नहीं है कोई। तो ये जो माइंडसेट का चेंज है ना, ये बहुत बड़ा चेंज है। अब आपको लग रहा होगा कि ये आके हमारे को ज्ञान दे रहा, हो सकता है ये एक्सपर्ट हो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। कोई एक्सपर्ट नहीं होता, क्योंकि हम सब इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए। हमें नहीं पता कब हमारा दिमाग घूम जाता है, हमें कोई आइडिया नहीं होता, किसी को नहीं होता। आप सर्च कर लेना, हेज फंड्स गोइंग बैंक करप्ट। जब हेज फंड्स, पढ़े लिखे लोग, बिलियनर, पे सारी टेक्नोलॉजियां, उनका दिमाग फिर जाता है, वो एक ट्रेड में सब खो देते हैं। तो भाई हम तो इंसान है। ठीक है? हम तो उनके आगे पढ़े लिखे भी नहीं। हमने कुछ भी नहीं कर रखा जो उन्होंने कर रखा है अपनी एजुकेशन प्लस रिसर्च एंड एवरीथिंग में। इसलिए जो घमंड, एक एक घमंड, अपना ये सोचना कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं, ये सब चीजें हटा करना, मार्केट को ऊपर समझना है हमसे, रिस्क को रिस्पेक्ट करना है, टिप 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 करके चलना है,
और पागल नहीं हो। मैंने तो अपने देखो यही देखा है, जब जब मैं भी पागल हूँ मेरे को उल्टी लात ही पड़ी है मार्केट से। ठीक है, तो यही है थोड़ा बहुत जितना मैं आपको सिखा समझा सकता था। कोर्स नीचे होगा, अगर आपको पूरा लेना होगा, अगर आपको लगा होगा कि वैल्यूएबल बातें हैं मैं ले सकता हूँ, तो कोर्स 500 रुपये का ही है। और अगर नहीं तो कोई नहीं, बट इन दी एंड मैं अभी थोड़ी देर के लिए कोर्स के रिव्यूज वगैरह डाल दूंगा। आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो, वरना इट इज़ वेल एंड गुड। थैंक यू। ये कुछ रिव्यूज़ हैं कोर्सेज के। और मेरे को पता है सबसे कॉमन सवाल जो कोई बोलने वाला है, अगर तू प्रॉफिटेबल होता तो तू कोर्स नहीं बेचता। तो भाई इस लॉजिक से तो अगर रैपर और इन्फ्लुएंसर अमीर होते तो वो आपको सट्टा प्रमोट नहीं कर रहे होते। मुझे भी, मेरे भी 1 लाख फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, मुझे भी प्रमोशन के ऑफर आते हैं, फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म प्रमोट कर दो, 50,000 रुपये ले लो, 25,000 रुपये ले लो, रील डाल दो हमारी ये जुए की वेबसाइट की। तो मैं नहीं प्रमोट करता कि 25,000 रुपये के लिए मैं किसी का नुकसान करा दूँ, कोई गलत चीज़ प्रमोट करूँ। और इससे बढ़िया तो मैं किसी को कुछ सिखा दूँ, और अगर मैं टाइम देकर कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके सीख के रूल्स एंड सब कुछ बना के कर रहा हूँ, तो कुछ तो किसी के टाइम की कीमत भी होती है ना। तो वैसा ही समझ लो। बट जिसको कहना है उसको कहना है, जिसको नहीं कहना उसको नहीं कहना। लॉजिक्स अपनी तरफ है। जिस रैपर के फैन है वो सट्टा खिलाए तो तब भी वो भगवान है, सेलिब्रिटी सट्टा प्रमोट करे तब भी भगवान है। सोच सोच की बात है। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर देना।